दोस्तों आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। देश में ओमिक्रॉन के दर्ज हुए 4 मामले। देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के कुल 4 मामले सामने आए हैं। तीसरा केस गुजरात के जामनगर में, जबकि चौथा मामला मुंबई में सामने आया है। खबरों के अनुसार दुबई दिल्ली के रास्ते दक्षिण अफ्रीका से मुंबई पहुंचने वाला महाराष्ट्र का शख्स ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाया गया है। वहीं दूसरी ओर ओमिक्रॉन को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच संसदीय समिति ने कोविड-19 रोधी वैक्सीन की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने की सिफारिश की है। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड में 21 दिसंबर को बंद रहेंगे पेट्रोल पंप। झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने झारखंड में पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें घटाने की मांग को लेकर अब आंदोलन का रास्ता चुन लिया है। एसोसिएशन ने कहा कि राज्य सरकार पेट्रोल डीजल पर वैट की दरें 20% से घटाकर 17% नहीं करती है तो आने वाले 21 दिसंबर को पूरे झारखंड में सभी पेट्रोल पंप बंद रखे जाएंगे। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि वैट कम करने की मांग को लेकर 11 दिसंबर से झारखंड पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन जनजागरण अभियान चलाएगा। दोस्तों बड़ी खबर है, मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव श्री एम नागराजू ने की मुलाकात। दोस्तों झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन से केंद्रीय खान मंत्रालय के अपर सचिव श्री एम नागराजू ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर कहा कि झारखंड के 29 कोल ब्लॉकों में से 3 कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य प्रारंभ है। कुछ महीनों में केंद्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से अन्य कोल ब्लॉक में उत्खनन कार्य शुरू होगा। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कहा कि उत्खनन कार्य में 75% मानव बल राज्य के हों, यह सुनिश्चित करें। ओमिक्रॉन के खतरे को लेकर झारखंड में विशेष निगरानी। कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलने की आशंकाओं को देखते हुए झारखंड में विदेश यात्राओं से लौटे लोगों पर खास निगाहें रखी जा रही है। अगर इनमें से कोई कोविड पॉजिटिव पाया जाता है तो उन्हें हॉस्पिटल में बनाए गए स्पेशल आइसोलेशन वार्ड में रखा जाएगा। जो लोग कोविड नेगेटिव पाए जाते हैं उनके लिए भी 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना और 8वें दिन कोविड टेस्ट कराना अनिवार्य किया गया है। साथ ही सरकार ने सभी जिलों के उपायुक्तों को इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। जो लोग हाल के दिनों से विदेश लौटे हैं उनकी ट्रैवल हिस्ट्री पता करने और उनके बारे में पता लगाने के लिए सर्विलांस टीमें भी बनाई गई हैं। दोस्तों बड़ी खबर है, झारखंड के सभी पंचायतों में संचालित होंगे बिना फार्मासिस्ट के जेनरिक मेडिकल स्टोर्स। झारखंड के सभी पंचायतों में जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने के लिए प्रस्ताव पर काम शुरू कर दिया गया है। इसके लिए जिला ग्रामीण विकास अभिकरण की ओर से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को पत्र लिखकर 15 दिसंबर तक इच्छुक एजेंसी की आवेदन प्रक्रिया को पूर्ण कर लेने को कहा गया है। खास बात यह है कि इस स्टोर को संचालन करने के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता नहीं होगी। जेनरिक मेडिकल स्टोर्स खोलने के प्रस्ताव पर पंचायत सचिव व मुखिया द्वारा अनुशंसा की जानी है। अंत में प्रखंड विकास पदाधिकारी व औषधि निरीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से स्टोर खोलने की अनुशंसा के बाद लाइसेंस जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों बड़ी खबर है, 9 दिसंबर को होगी झारखंड कैबिनेट की बैठक। दोस्तों झारखंड कैबिनेट की आगामी बैठक 9 दिसंबर यानी गुरुवार को होगी। यह बैठक प्रोजेक्ट भवन में शाम 4 बजे से शुरू होगी। इस बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन करेंगे। इस बैठक में आने वाले विधानसभा में प्रस्तुत होने वाले द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किए जाने की स्वीकृति सहित विभिन्न विभागों के अंतर्गत संशोधित नियुक्ति नियमावलियों की भी मंजूरी दी जाएगी। दोस्तों देवघर से बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ गिरफ्तार किए गए 7 साइबर क्रिमिनल। दोस्तों शनिवार को देवघर पुलिस ने 7 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है। सभी की गिरफ्तारी देवघर के विभिन्न थाना क्षेत्रों से हुई है। पुलिस ने गिरफ्तार ठगों के पास से 10 मोबाइल, 17 सिम, 4 ATM, 2 पासबुक समेत 45,000 रुपये नकद बरामद की। बताया जा रहा है कि साइबर ठग बैंक ग्राहकों को फर्जी बैंक अधिकारी बनकर
ऑनलाइन ठगी करते थे। फोन पर ग्राहकों को कैशबैक का प्रलोभन समेत अन्य लालच देकर बैंक से निकासी करता था। ग्राहकों को अपनी जाल में फंसाने के लिए ठग फर्जी मोबाइल नंबर से स्वयं को बैंक पदाधिकारी बताकर बंद एटीएम को चालू करवाने के लिए ग्राहकों को झांसे में लेकर ओटीपी भेजने को कहता था। दोस्तों, झारखंड के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ किसानों के लिए खोले जाएंगे कॉल सेंटर। झारखंड में किसानों को और पशुपालकों को अब फोन पर ही कृषि और पशुपालन से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। इससे झारखंड के किसानों को बेहद फायदा होगा। किसानों को कॉल सेंटर का लाभ देने के लिए कृषि एवं पशुपालन विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। मीडिया की खबरों को माने तो शुरुआत में 3 सालों के लिए कॉल सेंटर संचालित किए जाएंगे। इसके अलावा किसान कॉल सेंटर के संचालन के साथ साथ किसान कॉल सेंटर के लिए वेब आधारित पोर्टल भी डेवलप किए जाएंगे। विभाग की ओर से इस कार्य को पूरा करने के लिए काम की शुरुआत कर दी गई है। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब व्हाट्सएप से कर सकेंगे पीडीएस डीलर की मनमानी। दोस्तों, झारखंड में पीडीएस दुकानदारों के द्वारा राशन देने में आनाकानी या तय मानक से कम राशन देने पर या आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित पोषाहार नहीं मिलने पर इसकी शिकायत सीधे व्हाट्सएप पर कर सकते हैं। इसको लेकर झारखंड राज्य खाद्य आयोग ने व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है। आयोग के अवर सचिव नरेश प्रसाद केवट ने सूचना जारी करते हुए कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 से आच्छादित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए राज्य खाद्य आयोग द्वारा व्हाट्सएप नंबर 9142622194 जारी किया गया है। दोस्तों, बड़ी खबर है, दिग्गज पत्रकार विनोद दुआ का निधन। दिग्गज पत्रकार विनोद दुआ का निधन हो गया है। वे 67 साल के थे। वह पिछले कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे और दिल्ली के एक अस्पताल में आईसीयू में भर्ती थे। विनोद दुआ की बेटी और अभिनेत्री मल्लिका दुआ ने उनके निधन की पुष्टि की है। मल्लिका दुआ ने बताया कि पिता का अंतिम संस्कार रविवार को दिन में 12 बजे किया जाएगा। विनोद दुआ इसी साल की शुरुआत में वे कोविड-19 से संक्रमित हुए थे और स्थिति बिगड़ने पर उन्हें हॉस्पिटल में भी भर्ती कराया गया था। बाद में वे इससे उबरने में कामयाब रहे। विनोद दुआ के साथ उनकी पत्नी पद्मावती चिन्ना दुआ भी भारत में कोविड की दूसरी लहर के दौरान तब संक्रमित हुई थी। दोनों को गुरुग्राम के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालांकि बाद में जून में कोविड से लंबे समय तक जंग के बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया था। दोस्तों, बड़ी खबर है, देश में ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय भी सतर्क हो गया है। इस बीच केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शनिवार को 6 राज्यों को पत्र लिखकर वहां की कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर चिंता जाहिर की है। साथ ही कुछ निर्देश भी जारी किए हैं। स्वास्थ्य सचिव ने जिन 6 राज्यों को पत्र लिखा है उनमें केरल, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, कर्नाटक, ओडिशा और मिजोरम शामिल हैं। इन राज्यों में बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामले, कोरोना संक्रमण की बढ़ती पॉजिटिविटी दर और बढ़ती मृत्यु दर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। केंद्र सरकार ने इन राज्यों को निर्देश दिया है कि वो टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, टीकाकरण को सुनिश्चित करें। साथ ही कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर निगरानी रखें। केरल में बढ़ती मृत्यु दर पर और केस पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता जाहिर की है। जेपीएससी ने जारी की सिविल सर्विस मेंस एग्जाम की तिथि। झारखंड लोक सेवा आयोग यानी जेपीएससी ने 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा मुख्य परीक्षा के तारीखों की घोषणा कर दी है, जिसके अनुसार एग्जाम 28 से 30 जनवरी तक आयोजित की जाएंगी, जिसके लिए राज्य के 14 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। जेपीएससी सचिव ने इस संबंध में सभी जिला उपायुक्तों को पत्र भी भेजा है, जिसमें परीक्षा को लेकर जानकारी देते हुए संबंधित जिले के केंद्रों की सूची और व्यवस्थाएं आदि की जानकारी देने को कहा है। बता दें कि जेपीएससी मुख्य परीक्षा 2021 सभी परीक्षा केंद्रों में एक साथ 2 पाली में आयोजित की जाएंगी, जिसमें कुल 4293 उम्मीदवार शामिल होंगे। दोस्तों, बड़ी खबर है, अब तक 38 देशों में पहुंचा कोरोना वायरस का ओमिक्रॉन वेरिएंट।
कोरोना वायरस का नया ओमिक्रॉन वेरिएंट दुनिया के 38 देशों तक पहुंच गया है। हालांकि इससे अभी तक एक भी मौत नहीं हुई है। इस बात की जानकारी विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने दी है। WHO ने शुक्रवार को कहा कि दुनिया भर में अधिकारियों ने ओमिक्रॉन को रोकने के लिए तेजी से कदम उठाए हैं। चेतावनी दी गई है ताकि इसे फैलने से रोका जा सके। WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन वैश्विक आर्थिक सुधार को नुकसान पहुंचा सकता है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने वेरिएंट के स्थानीय रूप से प्रसारित मामलों की पुष्टि की है। ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण दक्षिण अफ्रीका में तेजी से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। बता दें कि यह संख्या अब 30 लाख तक पहुंच गई है। WHO ने चेतावनी दी है कि यह पता करने में हफ्तों लग सकते हैं कि वेरिएंट कितना संक्रामक है। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा, सरकार जल्द भरे CWC के रिक्त पद। झारखंड हाईकोर्ट ने सरकार को बाल कल्याण कमेटी यानी CWC और जुवेनाइल जस्टिस JJ बोर्ड के खाली पदों को भरने का अंतिम मौका दिया है। अदालत ने कहा है कि यदि सरकार तय तिथि तक रिक्त पद नहीं भरेगी तो यह बताना होगा कि इसके लिए कौन जिम्मेवार है।